चलो जी, फिर आज हमारे विंस मैकमैन ने अपना जो मुंह है ना वो खोल ही दिया एडब्ल्यू के बारे में और कमेंट किया कि क्या एडब्ल्यू उनके लिए कंपटीशन है या फिर नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यू का कितना फायदा हुआ, वो सारी चीजें भी रिवील हुई हैं। ब्रॉक लेसनर के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के नेटवर्क्स गुस्से में है डब्ल्यूडब्ल्यू से सीएम पंक और डैनियल ब्रायन की वजह से। तो बड़ी सारी बातें होने वाली, वीडियो के साथ चिपके रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter। अब इससे पहले कि हम लोग अपनी अपडेट्स के ऊपर आए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ रिवील करना चाहता हूं और रिवील करने के लिए ज़रा सा ऐसे इधर आ जाता हूं। और ये है वो चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा था कल वाली वीडियो के अंदर, बड़े अनाउंसमेंट के बारे में। अब आपको दिख गया होगा, ये लोगो रिवील है। एक्चुअली असली अखाड़ा आपको दिख रहा होगा, मेरी और आयुष की यहाँ पर शक्ल है। और आपको अगर आप इस लोगों को देख के समझ पा रहे हो कि क्या चीज़ हो सकती है तो फिर ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ अगेन, ये चीज़ यूट्यूब के ऊपर नहीं है और ये असली अखाड़ा है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आपने इससे पहले देखा था। मतलब ऑडियो वाला और वीडियो वाला हम दोनों कर चुके हैं, ये है कुछ डिफरेंट। मतलब ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर नहीं है तो आपको अब आइडिया लग जाना चाहिए कि मतलब हम क्या कर सकते हैं। बाकी कल या परसों में शायद हम इसकी डेट भी रिवील कर देंगे और आपको सब कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में। लेकिन है बहुत ही एक्साइटिंग और है सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए। तो बस खैर, ये मेरे को आपको बताना था, तो बताना कमेंट करके कि आपके क्या गेसेस हैं। हम लोग अपनी अपडेट्स के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या बैकअप प्लान्स हैं अगर ये जो पैंडेमिक वाली सिचुएशन है ये बुरी होने वाली है। तो गाइस देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैकअप प्लान यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसर्न है बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर। कल मैंने आपको बताया नहीं था कि यूएसए के अंदर केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। इवन समर स्लैम भी दिक्कतों में आ सकता है। मास्क वगैरह तो मैंडेटरी हो गए, केसेस बढ़े तो पता नहीं भाई वो फुल कैपेसिटी में क्राउड ना आ पाए, आधी कैपेसिटी में आए ना आ पाए, पता नहीं भाई क्या क्या हो सकता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैकअप प्लान सिर्फ अभी इतना है कि हमने बहुत सारे, आपको पता नहीं, उन्होंने बहुत सारे जो टूर्स है वो अनाउंस कर दिए, बहुत सारे शोज अनाउंस कर दिए। तो सिर्फ इतना बैकअप प्लान है कि अगर सिचुएशन लॉकडाउन वाली ऐसी आती है तो वो अपने जो टूर्स हैं उसको लिमिटेड कर देंगे। बस इतना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में बैकअप प्लान है। ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इस चीज को लेकर प्लानिंग है नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना समझा था कि कोविड वाली सिचुएशन ठीक हो गई है, अब हम शोज पर आएंगे। लेकिन अचानक से थिंग्स जो है फिर से बेकार हो गई। आई होप यार इस बार अब कोई दिक्कत ना हो यार, मतलब अब थिंग्स बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं भाई फिर कब तक चलेगा। मतलब ये तो दिमाग ही खराब कर दे रहा है ऐसे। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो वो सेकेंड क्वार्टर की उन्होंने अर्निंग कॉल करी थी। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई, पिछली बार मैंने गलत बोल दिया था, 4 बार होती है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना। तो पहली कॉल हो चुकी है, अब दूसरी कॉल आई। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी ग्रोथ बताई कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये क्या है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताया कि 19% जो उनकी ग्रोथ है वो बढ़ी है 42 मिलियन डॉलर से, और जो टोटल डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा हुआ है वो है 265 मिलियन डॉलर का। अब कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता क्योंकि वैसे इतने बड़े नंबर्स हो गए हैं, लेकिन 1 मिलियन डॉलर में आप लोग कह सकते हो, अगर आप इसे रुपीज़ में बताओ तो ये होते हैं लगभग 7-7.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो आइडिया लगा लो, 265 मिलियन डॉलर हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई को 42 मिलियन डॉलर का पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल फायदा हुआ है। तो हमेशा ही प्रॉफिट के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब प्रॉफिटेबल ही हो रही है, भले ही प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको बेकार या फिर कैसी ही उन्हें देखने को मिले। और इसी अर्निंग कॉल के अंदर उनसे कंपटीशन के बारे में भी पूछा गया। अब यहाँ पर तो विंस मैकमैन मुंह बचा के भाग नहीं सकते, क्योंकि भाई इन्वेस्टर्स हैं, उनके खुद के सवाल रहते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स को भी तो जवाबदेही होती है ना, वही तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब उनसे एडब्ल्यू के कॉम्पिटिशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा यार देखो, मैं इसको WCW के क्लोज भी कॉम्पिटिशन नहीं मानूंगा जो हमको पहले मिला था, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और फिर उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन बोली, उन्होंने कहा एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट देयर इन्वेस्टमेंट्स आर एज फार एज देयर टैलेंट इज कंसर्न्ड। मतलब उनके इन्वेस्टमेंट क्या है अगर हम टैलेंट के हिसाब से देखें, बट परहैप्स वी कैन गिव देम सम मोर। यानी अगर मतलब इस लाइन से अगर इसका मतलब निकाला जाए तो विंस मैकमैन ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि टैलेंट वाइज उनके क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन टैलेंट वाइज मतलब मतलब उनके कौन से अपने सुपरस्टार्स हैं, लेकिन हाँ शायद हम उनको दे जरूर सकते हैं। तो मतलब इससे विंस मैकमैन शायद ये भी हिंट कर रहे हैं कि और बजट कट्स जो है वो आ सकते हैं, और विंस मैकमैन इसको मजे में ले रहे हैं कि भैया तुम साइन करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट था। हालांकि विंस मैकमैन ने इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया, ऑब्वियसली कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ये एक पंच लाइन की तरह था। तो विंस मैकमैन को तो भाई ऐसा लग रहा है कि कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है डब्ल्यू के अंदर, क्या नहीं हो रहा, क्या हो उनकी कंपनी कंपटीशन में। अब क्या ये उनका डरना सही है गलत है, इसके बारे में तो भाई वही ज़्यादा बेहतर जानेंगे, या फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग डैनियल ब्रायन और सीएम पंक के बारे में, और कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो टीवी पार्टनर्स हैं, आपको पता है यूएसए और फॉक्स नेटवर्क यूएसए के अंदर, उनको काफ़ी ज़्यादा ये बात बुरी लग रही है जब उनके कानों में ये बात पड़ी कि डैनियल ब्रायन और सीएम पंक
उनके नेटवर्क के ऊपर अपीयर नहीं होंगे, बल्कि वो किसी दूसरी कंपनी के साथ साइन हो रहे हैं, यानी कि उनके राइवल नेटवर्क के साथ वो मतलब डील हो रही है उनकी। क्योंकि आपको भी पता है कि यूएसए नेटवर्क और फॉक्स नेटवर्क भी तो चाहेंगे ना कि बड़े बड़े स्टार्स आए रॉ स्मैकडाउन के ऊपर, तभी तो उनके शोज को भी देखने के लिए लोग एक्साइटेड होंगे, तभी तो उनका नेटवर्क भी बढ़ेगा, तभी तो उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, तभी तो उनको फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर उनको ऑब्वियसली नहीं पता कि इंटरनल क्या चीजें चल रही होती हैं, क्यों सीएम पंक डैनियल ब्रायन जा रहे हैं, लेकिन वो इस बात से गुस्सा जरूर है कि कैसे जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन सुपरस्टार्स को जाने दिया। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को फर्क पड़ता है, सीएम पंक से नहीं पड़ता, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन डैनियल ब्रायन के जाने से उनको जरूर फर्क पड़ता है। अब फर्क पड़ने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना था वो हो लिया। अब बस वेट करो AEW का, जब आपको ये दोनों सुपरस्टार्स वहां पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, ब्रॉक लेसनर को आप मिस कर रहे हो? अकेले नहीं हो आप, क्योंकि आपके साथ साथ सेथ रॉलिंस भी हैं जो ब्रॉक लेसनर को मिस कर रहे हैं। तो अभी WWE ने क्या किया, ब्रॉक लेसनर की उन्होंने एक वो डाली, आपको याद नहीं होगा कि वो बैक स्टेज कैसे फोड़ा था ब्रॉक लेसनर ने बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस को। तो उसी वाली वीडियो को रीट्वीट करते हुए उन्होंने कोट किया और लिखा आई मिस ब्रॉक। सेथ रॉलिंस की तरफ से ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली इससे मतलब तो ज़्यादा निकाला जा सकता, लेकिन हाँ यही लग रहा है कि एक्चुअल में सेथ रॉलिंस भी फैंस की तरफ मिस कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को WWE के अंदर देखने के लिए। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा ट्वीट लगा। अब ज़्यादा इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं, कोई फ्यूड वगैरह यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा, ये जस्ट एक नॉर्मल सा ट्वीट था जो सेथ रॉलिंस ऐसे अपने काउच पे लेटे लेटे उन्होंने कर दिया होगा। लेकिन हाँ, मिस जरूर करते हैं वो ब्रॉक लेसनर को, पिटाई खाने के बावजूद भी मिस करते हैं। अगली स्टोरी की बात करते हैं, तो अभी रायबैक ने कुछ ऐसा किया कि उनके अराउंड रूमर्स आने शुरू हो चुके हैं कि शायद वो समर स्लैम के अंदर आ सकते हैं। बट एक्चुअल में पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि हुई क्या, और उसके बाद क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा। रायबैक अपना कोई सा तो यहाँ पर सेशन करवा रहे हैं, कोई सी ये मतलब आपको पता नहीं है, ये जब मसल ज़्यादा हो जाती हैं तो हड्डी हड्डी खिंचवानी पड़ती है, ऐसे खींचनी पड़ती है मसल, वो वाला उनका सेशन चल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कैप्शन वगैरह जो भी लिखा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है इस वीडियो के अंदर ये बात कि यहाँ पर अपना वो जो सब काम करवा के चले गए, तो वो जाते जाते कहते हैं सी यू एट समर स्लैम। अब ऐसा कोई बंदा बोले तो इससे क्या समझेंगे फैंस? ऑब्वियसली यही समझेंगे कि भाई ये बंदा समर स्लैम के लिए फिर उस जिसका भी वो नाम ले रहा है वहां पर शो पर अपीयर हो रहा है। लेकिन कैसे एक्चुअल में मैं बता दूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ होने वाली है। ये सिर्फ रायबैक ने ऐसे ट्रोल वाले तरीके से किया है, शायद थोड़ी सी अटेंशन लेने के लिए डर्ट शीट के ऊपर। मुझे इससे ज़्यादा इसके पीछे कोई रीज़न नहीं लगता, क्योंकि ये ऐसे उन्होंने हवा में ऐसे तीर मार दिया है। क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो शायद हमको थोड़ी टाइम पहले कुछ अपडेट पता चलती, फिर कुछ पता चलता, फिर कुछ, फिर ऐसे ऐसे, क्योंकि कहीं भी कुछ भी रायबैक के बारे में, उनके WWE रिटर्न के बारे में बात इस समय हो नहीं रही, और अचानक से उनका ऐसा बोलना मुझे इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बिलीव होता नहीं है। बाकी ये मेरे थॉट्स हैं, आपके कुछ अलग हो सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ अलग लग रहा है तो बताना ज़रूर। लेकिन हाँ, डेफिनेटली रायबैक ने समर स्लैम के साथ अपने आप को जोड़ के रायबैक के फैंस की उम्मीदें ज़रूर ऐसे बना दी है कि शायद वो समर स्लैम में अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो गाइस, कैरन क्रॉस को लेकर उनके फैंस तो कंसर्न है कि भैया क्या हो गया इनके साथ, रॉ के ऊपर आके ये हार गए अपना पहला मैच। लेकिन खुद कैरन क्रॉस की बात करें तो वो मजे में है, मतलब मजे में है, लिटरली मजे में है। वो इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने पोस्ट डाली जहां पर उन्होंने एक बात बताई कि स्कारलेट के साथ मेरी बात हुई थी जब मैं बात करता था कि मेरा किस तरीके से मेन रोस्टर में जो है आगाज होगा मेरा। तो मैं यही सोचता था कि मैं NXT पर भी काम करूं, मैं रॉ पर भी काम करूं, और शायद मैं स्मैकडाउन पर भी काम करूं। और काइंड ऑफ वही सिनेरियो मेरे साथ बना, क्योंकि मैं NXT के ऊपर भी अभी हूं और मैं रॉ के ऊपर भी काम कर रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा जो सीन हुआ उनके साथ वो उनके जन्मदिन के आसपास हुआ, 19 जुलाई। हाँ, 19 जुलाई, तो इस वजह से वो और भी ज़्यादा खुश हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि जो क्राउड के सामने आके उन्होंने परफॉर्म किया WWE यूनिवर्स के सामने, वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और उन्होंने लिखा दिस मंथ हैज़ बीन प्रिटी ऑसम, लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। यानी कैरन क्रॉस को भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम मजे में चिल है कि हाँ भैया मेरा डेब्यू हो गया अच्छे से रॉ पर, और बस अब मेरे को शांति है। वैसे भैया बंदा खुश है तो हम भी इसके बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर स्टोरी लाइन वाइज देखा जाए तो वो कैरन क्रॉस का रॉ पर डेब्यू मैच हारना थोड़ा वियर्ड जरूर लगा था। बट ये देखकर अच्छा लग रहा है कि कैरन क्रॉस खुद खुश हैं, क्योंकि कई बार सुपरस्टार भी डिप्रेस्ड हो जाता है ऐसी सिचुएशन होने के बाद। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं गाइस। तो कल की स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं। और कल की स्मैकडाउन के लिए WWE ने कुछ एडवर्टाइज किया है, और WWE ऐसा एडवर्टाइज कर रही है कि जॉन सीना को उन्होंने बिल्कुल ही साइड लगा दिया, मतलब लगा ही दिया साइड। और उन्होंने ये कहा है कि रोमन रेंस अपना जो फोकस है अब वो शिफ्ट करने वाले हैं जॉन सीना से फिन बैलर के ऊपर। अब क्या आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि कल जॉन सीना स्मैकडाउन पर आएंगे या फिर नहीं? सो द गुड न्यूज़ इज कि कल जॉन सीना स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि स्मैकडाउन के शो के लिए वो पहले से ही एडवर्टाइज्ड हैं। तो भाई कल के शो में मज़ा आने वाला है,
फोकस उनका जरूर फिन बैलर के ऊपर है, लेकिन जॉन सीना जिस तरीके से आगे खिचड़ी पकाएंगे उसका स्वाद लेने में हमको जरूर मजा आएगा। और गाइस नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। ब्रॉक लेसनर के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि भाई कुछ तो आप उनके बारे में बता ही नहीं रहे। तो गाइस एक रूमर एकदम से आना शुरू हुआ ब्रॉक लेसनर के बारे में कि उन्होंने AEW के साथ डील साइन कर ली है आउट ऑफ नोवेयर। वैसे ही जैसे CM पंक के लिए आया था तो अचानक से लगा कि नहीं भाई ये वाली चीज भी शायद एकदम CM पंक वाली चीज की तरह सच है। लेकिन इसके बाद जो एंड्रू ज़ारियन है उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो मुझे अपने सोर्सेस से जितना पता चला है ब्रॉक लेसनर ने कोई भी डील साइन नहीं करी है, लेकिन हाँ उन्होंने एक चीज एडमिट जरूर करी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जस्ट उन्होंने थोड़ी सी बात करी हो। मतलब उन्होंने एग्जैक्टली जो वर्ड यहाँ पर सेंटेंस कोट किया वो है दे हैव स्पोकन मे बी वंस इन पासिंग नथिंग सीरियस व्हाटसोएवर। उन्होंने इस बात को लिखा और फिर वो ये कहते हैं कि देखो WWE इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो ब्रॉक लेसनर को जाने देगी। और फिर उन्होंने एक पॉजिटिव बात कही जो कि ब्रॉक लेसनर की WWE रिटर्न को लेकर हमको इशारा करती है। उन्होंने कहा कि अगर WWE कंपनी बिक भी रही है तब भी ऐसा नहीं होगा कि वो ब्रॉक लेसनर को लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि WWE कंपनी अगर बिकेगी भी तो उसकी वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए और ब्रॉक लेसनर वैल्यू बढ़ाते हैं। तो कभी भी ब्रॉक लेसनर के पैसे बचाने के लिए WWE ऐसी हरकतें नहीं करने वाली, यानी कि मतलब ब्रॉक लेसनर को ना लाके अपने पैसे बचाने वाला सीन। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है और मुझे लगता है कि अब जब अगला कभी मौका आएगा WWE के पास तो डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर साइन होने वाले हैं कंपनी के साथ। अब वो टाइम खैर समर स्लैम से पहले तो आने नहीं वाला, लेकिन हाँ उसके बाद से तो फिर सर्वाइवर सीरीज फिर तो रेसलमेनिया सीजन ही आ जाता है, तो फिर शायद फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी जो वीडियो थी ये तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।